हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे इकोलॉजी की क्विज़ का सेकंड पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिटिक क्वेश्चन जो है वो पब्लिश किए हुए थे। तो आज इस वीडियो में इसका ही डिस्कशन आपके साथ यहाँ पे करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स, इसी संडे को हमारी टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे 90 क्वेश्चन का बायोलॉजी की क्लास 12th के एनसीईआरटी नीट बेस्ड क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका यूज़र नेम है फ्री नीट स्टडी, जिसकी लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एक बार विजिट कर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इनमें से कौन सा जो है वो आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज का है? गार्डन लिजर्ड, मैक्सिकन पॉपी, इंडियन पीकॉक, कैरेट ग्रास, रहीसियस मंकी एंड सॉल्ट ट्री और हॉर्नबिल एंड इंडियन एकोनाइट। तो आप सबने पढ़ा है कि इसका इकोलॉजी में कुछ ही एग्जाम्पल दिए गए, जिनमें से हॉर्नबिल एंड इंडियन इकोनाइट जो है वो एक एग्जाम्पल इसका यहाँ पे है। रहीसियस मंकी एंड सॉल्ट ट्री जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में यहाँ पे नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इन सब में धीरे धीरे से कुछ ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी के। आप लोग एनसीईआरटी के बाहर के एग्जाम्पल अगर याद ना करें तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस में ऑप्शंस में जाएंगे, वहाँ के एग्जाम्पल्स में जाएंगे, तो आपके हर एक के आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ़ द बंगाल टाइगर बिकम एक्सटिंक्ट। अगर बंगाल टाइगर आपके एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? जो हाइनास हैं और जो बॉल्ब्स हैं वो स्केयर हो जाएंगे। जो वाइल्ड एरियाज विल बी सेफ फॉर मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हो जाएगा, या फिर इट्स जीन पूल विल लॉस्ट फॉर एवर, या फिर द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स लाइक डीएस गेट स्टेबलाइज्ड। देखिए, इसमें अगर आप चौथे वाले की बात करें कि जो पॉपुलेशन है डीएस वगैरह की वो स्टेबलाइज हो जाएगी, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन यहाँ पे पढ़ रखा है कि जब कोई भी यहाँ पे प्रीडेटर चला जाता है तो जो प्रे की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है सेम रिसोर्सेज और फूड के लिए। इसका मेन आंसर है कि इसका जो जीन पूल है, अगर सारे के सारे बंगाल टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए तो इसका जो जीन पूल है, जो इसका इस जीन से बिलोंग करता है, वो पूरा का पूरा जीन पूल ही इसका हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। फिर हमको आगे चल के ऐसा कोई भी जीन पूल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि 24% ने जो फोर्थ ऑप्शन लगा रखा है, उन्होंने वही मिस्टेक कर दी कि आप लोगों ने फिर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लगाया, दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे भूल गए, जो कि आपका इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड पावर प्लांट आर द सोर्स ऑफ द एयरबोर्न पार्टिकल विच लीड टू द। ये किसकी कौन सी डिसीज यहाँ पे हो जाती है? तो बात करें फोटोकेमिकल स्मोक, ड्राई एसिड डिपोजिशन, इंडस्ट्रियल स्मोक, या फिर बैट एसिड डिपोजिशन। देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो पेरोक्साइड एसिटाइल नाइट्रेट PAN इसमें मेन होता है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर नहीं आएगी। आपकी ड्राई एसिड डिपोजिशन की बात करें तो यही आपका मेन आंसर इसका है कि ड्राई एसिड डिपोजिशन। देखिए फिर से यहाँ पे PAN। अगर आप लोग यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में पढ़ें तो वहाँ ऑटोमोबाइल्स में आपको दिख जाएगा कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो एमिशन होता है वो ड्राई एसिड डिपोजिशन में, जो बैट एसिड डिपोजिशन उसमें H2SO4 HN2 के आपने वहाँ पे पढ़ रखा होगा, उसके बाद आपको बैट एसिड डिपोजिशन यहाँ पे देखने को मिला होगा। वहीं पे आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, अ लेक विथ एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक। एक लेक है जिसमें हमेशा जो है वो डोमेस्टिक सीवेज हम उसमें छोड़ते रहते हैं, तो होगा क्या? इससे पूछा गया है कि यहाँ पे आपको इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वाटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसको पॉल्यूटेड करते रहेंगे तो जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे नहीं रहेंगे। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सी आंसर जो है वो इसका करेक्ट है कि जो फिशेस वगैरह की डेथ है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाएगी, बिकॉज वाटर बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन कंटेंट जो है उसमें कम हो जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उसमें बिल्कुल ही कम बचेगी, जहाँ से आप उसमें हमेशा पॉल्यूशन छोड़ते रहेंगे। आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड BOD पढ़ा होगा आपने, तो इसीलिए इसका आंसर आपका यहाँ पे थर्ड है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पे आप लोगों ने गलती कर दी कि आपने इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिशेस ड्यू टू द लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे कोई न्यूट्रिशन हम नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज दे रहे हैं, जिसमें मतलब कूड़ा करका हम उसमें डाल रहे हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर थर्ड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करें, मिनीमेटर डिसीज। मिनीमेटर डिसीज किसकी वजह से होती है? तो मिनीमेटर डिसीज आप सबने को पता है कि मरकरी की वजह से जो डिसीज़ होती है वो मिनीमेटर डिसीज़ होती है। बायोलॉजी में केवल इकोलॉजी में आपको केवल एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2-3 डिसीज़ दी गई हैं इकोलॉजी में, जिसमें से एक आपकी मिनीमेटर जो डिसीज़ है वो आपने यहाँ पे देखी होगी। तो इसका फिश कंटेमिनेटेड विथ मरकरी, इट इज़ नोन एज मिनीमेटर डिसीज़ यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इफ हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स बिकम रेयर एंड एक्सटेंड
द प्लांट विच में डिसअपियर अलॉन्ग विद देम आर, जो हाई एल्टीट्यूड पे जो बर्ड्स वगैरह पाई जाती हैं, अगर वो बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गई हैं तो उनके साथ कौन से जो प्लांट हैं वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे। अगर बात करें पाइन, ओक, ऑर्किड या रोडोडेंड्रॉन, तो आपको मालूम है ये सारे के सारे जो आपके ऊपर के जो प्लांट्स दिए गए हैं ये आपके हाई एल्टीट्यूड में यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन की बात करता हूँ जो कि आपका हाई एल्टीट्यूड में यहाँ पे ग्रो करेगा। ऑर्किड की बात करें स्टूडेंट्स, ऑर्किड आपका हाई एल्टीट्यूड में नहीं ग्रो करता है और ऑर्किड आपका सेक्सुअल डिकेड शो करता है, जिसके लिए उसके पास एक पर्टिकुलर उसके पास वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो उसको उन बर्ड से कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो एक्सटेंट होंगी, क्योंकि ये अपना पॉलिनेशन यहाँ पे कर लेगा। म्यूचुअलिज्म यहाँ पे ऑर्किड शो करता है, तो ऑर्किड को कोई भी लॉस यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शोज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। इन आवर कंट्री की बात की गई, मतलब इंडिया में इनमें से कौन से जियोग्राफिकल एरिया हैं जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शो करते हैं। तो हमको पता है ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट जो हमारे होते हैं, यह सबसे ज़्यादा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट हम लोगों ने पढ़ रखा है जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में यहाँ पे शो करते हैं। आप लोगों का सही जवाब इसमें से कुछ लोगों ने ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्ट बंगाल लगा रखा है। आपका अगर ईस्टर्न घाट्स के साथ वेस्टर्न घाट्स होता तो इसको आप लोग एक बार करेक्ट मान सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ द ex-situ कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज, इनमें से कौन सा यहाँ पे ex-situ कंजर्वेशन है फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज। सबको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स में हम कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज को नहीं रखते हैं, जो स्पीसीज हमारे पास है वो यहाँ पे रखते हैं। लेकिन क्रायो प्रिजर्वेशन में जो कुछ ही बची हुई हैं या फिर जो बिल्कुल ही आपकी ख़त्म हो गई हैं उनको हम क्रायो प्रिजर्वेशन में रखते हैं, कुछ उनके स्पेसिमेन यहाँ पे बचा के यहाँ पे उनके स्पीसीज को बचा के रखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन की हमें आप बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिटेटिंग द टू पॉल्यूटेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है पॉल्यूटेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे करेक्ट है। पहला डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बिल्कुल सही है, डीडीटी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर एक बार ये आपके एटमॉस्फेयर में आपके इकोसिस्टम में आ गया तो ये डिग्रेडेड नहीं हो पाएगा। अगर बात करें फ्लोराइड ज़्यादा हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं फ्लोरोसिस होती है। अगर बात करें तो ये सर देखिए आपकी मिथाइल मरकरी से एटाई डिसीज़ नहीं होती है। आपका केवल एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे, वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इकोलॉजिकल निके। तो इसका जो आंसर है आपका बालिस्नेरिया एंड पॉन्ड जो है वो इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ आंसर क्वेश्चंस आपके थे स्टूडेंट्स। आपका अपकमिंग क्विज का शेड्यूल की बात करें तो वेडनेसडे को माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, थर्सडे को माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, फ्राइडे को सारे मिक्स्ड क्वेश्चन की क्विज होगी। उसके बाद सैटरडे को कोई भी क्विज नहीं होगी। संडे को आप लोगों का टेस्ट है स्टूडेंट्स। आप लोग अपनी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस टेलीग्राम चैनल को शेयर करें और अपने इस क्विज टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।